हेलो एंड नमस्कार आप सभी का। मैं रानी और ये मैं हूँ रैंचो। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं रानी और रैंचो शो पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के दो ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने हमारी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Will be kinder to me than the contemporary media or the power. हमने गन्ने की कीमत बढ़ा दी है, चाय के लिए बढ़ाई है। मान लीजिए हम नहीं बढ़ाते और कहते कि हम 2 रुपए में 1 किलो देना चाहते हैं, तो देते रहिए। किसान तो बंद कर देगा अपनी खेती, वो कर नहीं सकेगा। पहले है पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों नेताओं के कार्यकाल में देश में बड़े बदलाव हुए हैं। बिल्कुल रानी, दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से देश में एक नई दिशा दी है। पीवी नरसिम्हा राव जी ने देश को संकट के समय से बाहर निकाला था और मनमोहन सिंह जी ने उसे रास्ते पे मजबूत हमारे देश को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही कहा रंजो। ये दोनों नेताओं ने काम अपने अपने ढंग से बहुत ही बेहतर किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद उनके कार्यों के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। सब उनके काम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे पहलुओं को आपके बीच रखने वाले हैं जिससे हम जान पाएंगे कि इन दोनों नेताओं के कार्यकाल में बेहतर क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो रैंचो, पहला पॉइंट है आर्थिक सुधार। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यानी 1991 में उन्होंने एलपीजी यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत की, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुल गई और साथ ही साथ उनकी नीतियों के चलते भारत की जीडीपी 1% से बढ़कर 7.5% तक पहुंची। लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय पे सुधारों का असर धीमा पड़ा। यूपीए 2 के दौरान विकास दर गिरकर 5.5% तक रह गया, जो कि पहले 8% में था। उनके फैसलों में देरी और कुछ समस्याओं के कारण विकास दर गिर गया था। तो रैंचो, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट एफडीआई के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 34 से अधिक क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई थी, जिससे उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला। मनमोहन सिंह जी के समय में सरकार ने एफडीआई को बढ़ावा तो दिया, लेकिन नौकरशाही और नीति की स्पष्ट कमी की वजह से एफडीआई प्रवाह में तेजी नहीं हुई। तीसरा पॉइंट है रैंचो, देश प्रबंधन। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उन्होंने कई कठोर कदम उठाए, लेकिन देश को आर्थिक रूप से स्थिर किया। और मनमोहन सिंह जी के समय में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI 9.57 तक बढ़ गई, जिससे महंगाई बढ़ी और जनता का आक्रोश फैल गया। फोर्थ पॉइंट है रैंचो, आर्थिक मैट्रिक्स। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में राजकोषीय घाटा 8.4% से घटकर 5.9% हो गई और साथ ही उनके कार्यकाल में भारत की विदेशी मुद्रा फंड $26 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ गया और बैंकों में एनपीए भी बढ़ा। इससे सरकार पर वित्तीय का दबाव बढ़ गया। फिफ्थ पॉइंट है रैंचो, आतंकवाद से निपटना। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए और साथ ही कश्मीर में कई शांति कदम भी उठाए। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2008 का 26/11 मुंबई हमला और अन्य आतंकवादी घटनाओं ने सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल उठा दिया था। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले में न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ने दिया गया। और मनमोहन सिंह जी के समय में 2G घोटाला और कोलगेट जैसे बड़े घोटाले हुए थे, जिससे उनकी सरकार की छवि खराब हुई थी। सेवेंथ पॉइंट है रैंचो, जनता की स्वीकृति। पीवी नरसिम्हा राव को जनता ने एक अनुभवी नेता के तौर पर पहचाना। उन्होंने कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की। पर रानी, मनमोहन सिंह जी जनता के बीच उतने लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। उन्हें असम से राज्यसभा भेजा गया था। और आखिरी पॉइंट है रैंचो, विरासत में सम्मान। पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनके कार्यों को, उनके विरासत को नजरअंदाज किया। और मनमोहन सिंह जी को उनके आर्थिक योगदान के लिए सराहा गया, लेकिन उनका नेतृत्व सवालों के घेरे में हमेशा से था, खासकर जब बात सत्ता और उनके प्रभाव की आती है तब। तो रैंचो, इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों नेताओं के अंतिम संस्कार के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव का निधन 2004 में हुआ था, जब कांग्रेस सरकार में थी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाने की अनुमति तक नहीं दी गई थी, जो उनके विरासत में एक अन्याय जैसा था। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई
तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव की महानता को समझा और उनके योगदान को मान्यता दी। उनके लिए हैदराबाद में एक स्मारक स्थापित किया गया जो उनके लिए सम्मान का प्रतीक बना। बीजेपी सरकार के इस कदम को जनता ने सराहा क्योंकि राव जी की आखिरकार वह सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। और वहीं अगर बात करें मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बारे में, तो उनके योगदान के लिए उनको उचित सम्मान मिला क्योंकि बीजेपी सरकार में थी, लेकिन उनकी छवि हमेशा एक पारिवारिक समर्थक प्रधानमंत्री के तौर पे रही। लेकिन उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से किया गया। साथ ही जनता और सरकार इन दोनों ने उनके कार्यों को सराहा और उनको सम्मान भी दिया। तो आप बताइए, दोनों में से बेहतर प्रधानमंत्री आपको कौन लगते हैं? और क्या दोनों को सम्मान मिला जिनके वो हकदार थे, या किसी को ज्यादा मिला और किसी को कम? हमें कमेंट में जरूर बताएं।